तो रथ यात्रा का अभियान शुरू करने की तैयारी हो चुकी है और ये रथ यात्रा का अभियान एक बड़े काफिले के साथ हम तैयारी कर रहे हैं कि 500 बौद्ध भिक्षु इस रथ यात्रा में चले गए। धीरे धीरे बोध गया तक पहुंचते पहुंचते 12 मई तक, बुद्ध पूर्णिमा तक हजारों बौद्ध भिक्षु एक बड़े काफिले के साथ 12 मई बुद्ध पूर्णिमा तक बोध गया पहुंचेंगे। और आज 49 दिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बीटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए बोध गया में 49 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन जिस तरह से अपनी गति से निरंतर मजबूत गतिमान होता जा रहा है, देश और दुनिया में पूरा माहौल, जो बौद्ध समाज सोया हुआ था, जो बहुजन समाज सोया हुआ था, वो जग गया है। उससे भी याद आने लगी है सम्राट अशोक की, उससे भी याद आने लगी है कि भारत में बौद्धों की विरासत का अस्तित्व किस तरह से खतरे में है। अब उस अस्तित्व को बचाने के लिए जो मुहिम 12 फरवरी से शुरू हुई थी और आज की तारीख तक पूरे देश में वह एक देश का नहीं दुनिया का मुद्दा बन चुका है। आंदोलन के 4 स्टेप को हमने देखा कि पहला ज्ञापन हमने दिया, मुख्यमंत्री के नाम भेजा, राष्ट्रपति के नाम भेजा, प्रधानमंत्री के नाम भेजा। ज्ञापन देने के बाद जब बौद्धों की आवाज़, बौद्ध भिक्षुओं की आवाज़, पूरी दुनिया के बौद्धों की आवाज़ को जब सुना नहीं गया, अनसुना कर दिया गया, तब 12 फरवरी को बोध गया की पावन धरती पर जहां महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट के नियंत्रण से 4 हिंदुओं को सौंप दिया गया, वहां पर आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन को लगातार 49 दिन हो गए। 49 दिन के बाद भी प्रशासन अब तक उसने ये कोशिश नहीं करी है कि क्या मांग है, मांग पर समीक्षा की जाती, विचार किया जाता। गया प्रशासन ने, बिहार सरकार ने अब तक बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात तक नहीं करी। 49 दिन हो गए, नई मांग नहीं है, नया मुद्दा नहीं है, वर्षों पुराना मुद्दा है, ऐतिहासिक मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है। ये कब्जे का मुद्दा नहीं कि नई कोई जमीन नई जमीन तलाश ली और उस पर कब्जे के लिए मांग करे, कब्जे की मांग नहीं है। ये बचाने की मांग है कि जो विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को ने भी कहा कि अब ये केवल बौद्धों की संपत्ति नहीं रही, बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का स्थल बन चुका है। ये वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज होने के बाद केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, साथ साथ में केंद्र सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार महाबोधि महाविहार के नियंत्रण को, उसकी सुरक्षा को, रक्षा को और उसकी गरिमा को देखे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने बिल्कुल भी उधर ध्यान नहीं दिया। उसके कारण वहां पंडित पुरोहितों ने आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास करना शुरू कर दिया। क्या ये दिखाएगी हम दुनिया को कि ये है हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज, जहां पर एक पंडा पुरोहित बैठकर मरे हुए लोगों का श्राद्ध कर रहा है, पत्थर का शिवलिंग बनाकर जल चढ़ा रहे? ये दिखाएगी हम कि बुद्ध के दर्शन, जो विश्व वैज्ञानिक कहलाए, शांति का प्रतीक बने, करुणा का एक संदेश लेकर गए, क्या वो दिखाएगा कि महाबोधि में महाविहार में आज क्या हो रहा है? तो जब 49 दिनों के बाद भी सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंची, तो आंदोलन के 2 और आगे के चरण है। जो तीसरा चरण होता है रथ यात्राएं निकालना, कि जहां हम धरना प्रदर्शन एक जगह पे रह के कर रहे थे और लोग हमें दूर दूर से सपोर्ट कर रहे थे, अब हम लोगों के पास जाएंगे, उनका हाथ पकड़कर उनके गांव से, उनके शहर से, उनके राज्य से लेकर बोध गया 12 मई तक पहुंचेंगे हम लोग। तो हमने 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस से दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से रथ यात्रा, पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। रथ यात्रा, पद यात्रा का ये जो माहौल पूरे देश में बनेगा और पूरे देश के बौद्धों से, बहुजन समाज से ये अपील हम लोग करेंगे कि एक मुट्ठी अन्न लेकर मुक्ति का जन समर्थन अपना पेश करें, क्योंकि जब तक इस आंदोलन में बौद्धों की, बहुजन समाज के लोगों की भावनात्मक संबंध नहीं बनने के, नहीं जुड़ने के, तब तक हम बैठे बैठे केवल उधर देखते रहेंगे कि समाज कब आएगा।
तो रथ यात्रा का अभियान शुरू करने की तैयारी हो चुकी है और ये रथ यात्रा का अभियान एक बड़े काफिले के साथ हम तैयारी कर रहे हैं कि 500 बौद्ध भिक्षु इस रथ यात्रा में चले गए। धीरे धीरे बोध गया तक पहुंचते पहुंचते 12 मई तक, बुद्ध पूर्णिमा तक हजारों बौद्ध भिक्षु एक बड़े काफिले के साथ 12 मई बुद्ध पूर्णिमा तक बोध गया पहुंचेंगे। और हमारी एक यात्रा नहीं है, जिस तरह से अभी हमने पिछली कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 14 अप्रैल से यात्रा शुरू करेंगे, तो अभी मुझे जानकारी हो रही कि महाराष्ट्र से भी यात्रा शुरू की जाएगी बंते जी के द्वारा, छत्तीसगढ़ से भी शुरू की जाएगी, फिर उधर गुजरात से भी शुरू की जाएगी। तो हमने देखा कि यात्रा तो ऐसा होगा कि बोध गया 12 मई तक देश के हर एक स्टेट से रथ यात्राएं, पद यात्राएं आनी शुरू हो जाएगी। और देखते देखते जो हमारे एक राहुल नागपाल जी ने मुझे बहुत अच्छी बात पिछले हमने इंटरव्यू में कहा कि 12 मई को 12 लाख लोग पहुंच जाए। तो 12 मई का 12 लाख लोगों का जो बौद्ध उपासकों का, बहुजन समाज के लोगों का एक टारगेट हो जाए कि 12 मई को 12 लाख लोग बौद्ध पूर्णिमा पे बोध गया पहुंच जाए। तो ये तीसरा हमारा जो चरण होगा कि पूरे देश में रथ यात्राएं निकाली जाए। तो रथ यात्राओं का अभियान 14 अप्रैल से बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक निरंतर पूरे देश में चलना चाहिए और पूरे देश से अपील करनी चाहिए कि हम अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीटी एक्ट क्या है, विरासत का मुद्दा क्या है, क्यों महाबोधि महाविहार बचाना चाहिए, किस तरह से भारत में बौद्धों के विहारों पे, बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर किस तरह से वर्षों से, सदियों से कब्जा किया गया है, अब उन्हें मुक्त कराने की बारी आ चुकी है। और ये जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निरंतर इसी को अपने जीवन का संघर्ष मानकर, इसे जीवन का उद्देश्य मानकर हम इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। महाबोधि महाविहार हम कह रहे थे कि खाली कर दो, ब्राह्मण छोड़ के चला जाओ, हिंदू एक्ट 1949 रद्द कर दो, तो ये बात रुक भी सकती थी यहीं तक। अगर ये बात आप लोगों ने नहीं मानी, अगर इस बात पर अब जब तनातनी होती जा रही है, तो महाबोधि महाविहार ने देश में जितने भी बुद्ध विहारों पर कब्जा किया गया है, धीरे धीरे एक महाबोधि महाविहार को खाली कराया जाएगा। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस इसी माध्यम और इस विषय को लेकर की गई कि आप सभी के माध्यम से इस देश के भीतर जिस तरह से बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 76 साल लगातार हो गए हैं। इन 76 सालों में सरकार ने और देश के वो मजबूत और बड़े हिंदू संगठन जो कहते हैं कि हम देश में समरसता बनाना चाहते, समानता बनाना चाहते, आज वो समरसता और समानता बनाने वाले हिंदू संगठन कहाँ हैं? कहाँ है मोहन भागवत जो बार बार कहते हैं कि बौद्धों के लिए तो हमारा दरवाजे खुले हुए हैं, बौद्धों के लिए तो हम साथ साथ खड़े हैं। तो मोहन भागवत जी, आज आपका बयान क्यों नहीं आ रहा? 49 दिन से बौद्ध भिक्षु धरना पे बैठे हैं, 49 दिन से प्रतीक्षा कर रहे कि सरकार कुछ करे। देश के वो जो बड़े संगठन है, आरएसएस है, जो बार बार बुद्ध का नाम लेकर दुनिया में अपने आप को जो सम्मान पाने का जो काम करते हैं, तो कुछ सम्मान यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलना चाहिए, बौद्ध उपासकों को भी मिलना चाहिए, बौद्ध अनुयायियों को भी मिलना चाहिए। और आप लोगों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही कहते आ रहे हैं कि भारत में जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। तो बुद्ध की धरोहर को तो छीना जा रहा है, बुद्ध के महाबोधि महाविहार पे तो कब्जा कर लिया गया है। तो आप तो भारत रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ बुद्ध विहार पहले आपने उसका पूरा का पूरी गरिमा, उसकी सभ्यता संस्कृति को छीन लिया है। तो इस मुहिम के तहत यही हम कह रहे हैं कि सरकार से भी और हिंदू संगठनों से भी कि जल्द से जल्द या तो आप लोग कोई ना कोई इस पे पहल करें, अन्यथा ये होगा कि देश के भीतर जो पूरे देश को केवल हिंदू मुसलमान के चक्कर में देश को लड़ाने का काम किया गया है, भरमाने का काम किया गया है। असली मुद्दा तो ये था कि जो हजारों साल से ब्राह्मणों के साथ और बौद्धों के साथ होता रहा था, तो लड़ाई अब हिंदू मुसलमानों की नहीं है, अब ये लड़ाई ब्राह्मण और बौद्धों के बीच में चल रही है। तो जल्द से जल्द समझ जाए, जो लोग बेटी एक्ट के तहत मंदिर में घुसे बैठे हैं और जो अब तक बेटी एक्ट को निरंतर उसको असंवैधानिक रूप से लागू करे बैठे हैं, उसको रद्द कर दे, अन्यथा यही होगा पूरे देश में कि बौद्ध और ब्राह्मण आमने सामने होंगे। मंत्री जी, सवाल जो है वो निकल करके आता है, मंत्री जी आप भी अगर आप बेहतर बता सकें तो, कि अभी रामदास आठवले साहब जो है वो भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, वो गए थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ अपना सहयोग भी दिया और वो नीतीश कुमार से भी मिले हैं। तो उस मुलाकात के क्या कुछ नतीजे आपको लग रहे हैं कि कुछ निकलेंगे? नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको गंभीरता से लेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, हमारे बीसी के पार्टी के चीफ हैं थोल तिरुमावलवन और उनके एक और सांसद हैं रवि कुमार।
वो दोनों लोग एक ज्ञापन उन्होंने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को दिया था। उनसे पर्सनली मिले थे और उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर हम इसका समाधान करेंगे, चूंकि ये जायज़ मांग है। और उधर रामदास अठावले जी वहाँ पहुँचे, माँ-बोधी महाविहार धरना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं नीतीश कुमार जी से मिलूंगा, राज्यपाल जी से मिलूंगा, इसका समाधान कराएंगे। लेकिन मुझे अभी तक कोई आउटकम उसका नज़र नहीं आता। और इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि जिनसे मांग कर रहे हैं उनके मन में ईमानदारी नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो मैं उनको एक बात के लिए आगाह कर दूं कि ये माँ-बोधी महाविहार पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। इस माँ-बोधी महाविहार पर तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी और वहाँ जिस तरह आप ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे आयोजन कर रहे हैं जो बुद्धिज़्म के खिलाफ है, जो अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई आपके जो मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है, राम के मंदिर हैं, अगर कोई उस मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे या कोई चर्च का पादरी कोई आके वहाँ अपनी प्रेयर शुरू कर दे, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बौद्धों की आस्था के केंद्र में ऐसा कोई भी कार्य चाहे वो पिंडदान हो या कोई भी, क्यों कर रहे हो भैया आपके पास क्या मंदिरों की कमी? आपके पास तो लाखों मंदिर हैं। तो आज ये आंदोलन हम जन जन तक, पूरे देश के कोने कोने तक, पूरे दुनिया के कोने कोने तक लेके जा रहे हैं। और सफलता इस बात की देखिए, अभी परसों बहुत बड़ा प्रदर्शन लंदन के अंदर हुआ है, जहाँ सैकड़ों और हजारों की मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन किया। लास्ट वीक वाशिंगटन डीसी में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, फ्रांस में, जर्मनी में, तमाम देशों में जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, माँ-बोधी महाविहार की मुक्ति के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अभी तो हम केवल माँ-बोधी महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मसले को बढ़ाना नहीं चाहते। आप तो मंदिरों में मस्जिद तलाशते फिर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर सारे धार्मिक स्थलों पे खुदाई हो जाए तो 500 साल से पहले के जितने भी मंदिर या जितनी भी विरासत मिलेगी वो बुद्ध की मिलेगी। खुद स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स के अंदर वॉल्यूम 7 में बताया है कि अनेकों बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके हिंदू मंदिर बनाए गए। पुरी का, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बुद्ध का मंदिर है। और हमारे खुद के जो लोगों ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च में पाया है, आपको पता होगा जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सोमनाथ टेम्पल के नीचे खुदाई शुरू की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके नीचे बुद्ध का मंदिर, बुद्ध की गुफाएं निकल आई, तुरंत उसको वहीं पे उन्होंने जांच को रोक दिया। मैं कह रहा हूँ जहाँ भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। भारत में 2000 से ज़्यादा गुफाएं हैं और उसमें 98% गुफाएं बुद्ध की हैं। हर जगह बुद्ध के अवशेष हैं। कितना छुपाओगे? जहाँ भी खुदाई होगी केवल बुद्ध निकलेंगे। अगर आप माँ-बोधी टेम्पल को तुरंत बौद्धों को सौंप देते हैं, उसका मैनेजमेंट कमेटी BT एक्ट 1949 को तुरंत रिपील करके, तो ये शायद पूरे देश के लिए अच्छा होगा और ये इन लोग के लिए अच्छा होगा। वरना अभी हम माँ-बोधी महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं, उसके बाद जितने बौद्ध मंदिरों पर कब्जा किया गया है फिर हम उसके लिए भी आंदोलन छेड़ेंगे। और हम और बनते जी और तमाम बौद्ध भिक्षु और तमाम अम्बेडकरी या बुद्धिस्ट उपासक जो पूरे देश के अंदर उपासक उपासिकाएं जो मूवमेंट चला रही हैं, अब हम इस आंदोलन को एक एक घर, एक एक गांव तक लेके जाएंगे। अभी तो 14 अप्रैल को दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से इस धम्म यात्रा की, इस न्याय यात्रा की, शांति यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें पद यात्राएं भी होंगी। और हम जगह जगह मीटिंग लेते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर पूरे देश के कोने कोने से भी इस तरह की यात्राएं निकलेंगी। और हम इस आंदोलन को इस बार जैसे 92 के अंदर भंते नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था और उस आंदोलन को आपने डिफ्यूज़ किया, उनको अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया, बाकी 4 भिक्षुओं को उसका मेंबर बना दिया मैनेजमेंट कमेटी का, और आपने उनको प्रॉमिस किया कि हम इसका पूर्ण समाधान करेंगे, लेकिन आपने समाधान नहीं किया। इस बार ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पूर्ण समाधान ना हो जाए, जब तक BT एक्ट 1949 एक्ट रिपील ना हो जाए। हम इसको जन जन का आंदोलन बना देंगे। और ये समझ लीजिए, ये केवल अम्बेडकरवादियों तक सीमित नहीं है। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और यहाँ तक कि माइनॉरिटी के भी 90% लोग ये उस बात को समझ रहे हैं कि हम सब के पूर्वज बौद्ध थे। यानी भारत में 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध थे। तो ये 90% लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है। एक एक गांव तक, एक एक घर तक, एक एक परिवार तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे। राजनीति अपनी जगह, हम राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का मसला है, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का मसला है।
तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पूर्ण मुक्ति तक अब रुकने वाले नहीं हैं। और एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जजमेंट दे रहे हैं आस्था के आधार पे, तो हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं है? तो ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, वो दिल बड़ा करके इस समस्या का समाधान तुरंत कर दें, अन्यथा ये इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये आपके बस की संभालना नहीं है। इससे पहले कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इसका समाधान कीजिए, तो बात यहीं तक शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगी। क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, उस बुद्ध को जिसने दुनिया को शांति मानवता का संदेश दिया, जिसने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। तो हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हम हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग कितना और रिजिड होके हट धर्मी करके बैठे रहेंगे। आप हमारी अगर परीक्षा ले रहे हो तो आप हमारी परीक्षा ले लो। अगर ये आंदोलन कुर्बानी मांग रहा है तो सबसे पहले हम लोग कुर्बानी देंगे बनते जी। हम अपने आप को मिटाने को तैयार हैं, लेकिन अपने समाज की, इस पूरे बुद्धिस्ट समाज की आस्था के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम इसको मुक्त कराने तक रुकने वाले नहीं है, आंदोलन घर घर तक हम लेके जाएंगे। शुक्रिया। एक सवाल और अंत में लेते हैं बनते जी, सवाल ये कि जब सारी बात सरकार जानती है, विदेश में जाके मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और जहाँ को होते वहाँ बुद्ध निकलते, तो क्या कारण है सरकार मान क्यों नहीं रही है? मैं एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखे, हिंदुओं के पास 4 धाम है, चारों धाम में बोध गया का जिक्र नहीं। 4 वेद उनके पास है, 4 वेदों में महाबोधि महावीर का या बोध गया का जिक्र नहीं करते। तो कहाँ से ये लोग शिव मंदिर लेकर आ गए? शिव के मंदिर का इतिहास शिव पुराण में या तो काशी का जिक्र है या कैलाश का जिक्र है। कभी हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शिव मंदिर का जिक्र बोध गया में है। अगर भारत को छोड़ के दुनिया के बाहर जाके पढ़ो, भारत को छोड़ दो, आप दुनिया के बाहर जाके पढ़ो और ये पढ़ो कि बोध गया में किस महामानव का, किस महाभगवान का जिक्र होता है, किसका जिक्र होता है। भारत के बाहर जाके पढ़ लो तो बुद्ध का जिक्र होगा। दुनिया पढ़ रही कि बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई है, पूरी दुनिया जानती है। नालंदा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जब बच्चे वहां से प्रैक्टिकल के लिए बोध गया आते तो यहां पर बुद्ध के दर्शन की रिसर्च करते थे केवल, कभी शिव के दर्शन की रिसर्च नहीं करी, यहां पे राम की नहीं करी, विष्णु की नहीं करी, बुद्ध की करी उन्होंने। और बुद्ध के दर्शन का जिक्र फिर जाके चीन के जो यात्री विद्यार्थी यहां पर आए, फाइयान, इत्सिंग और हैंसवांग, उन्होंने जिक्र करा इस बारे में। क्योंकि जब नालंदा पढ़ते, नालंदा के बाद वो प्रैक्टिकल के लिए बोध गया आते थे, बोध गया की यात्रा करते थे, वो बुद्ध के बारे में लिखते थे। तो सरकार के पास जब पूरा एविडेंस है, पूरे साक्ष्य है और पूरी दुनिया मानती है, और यूनेस्को ने, आप ये तो इंटरनेशनल संस्था है, यूनेस्को ने पूरे सर्वे के साथ पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट लेने के बाद यह सिद्ध कर दिया कि बोध गया धरती पर सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त हुए और यहां पर सम्राट अशोक ने महाबोधि महावीर की नींव धरी। और ये महाबोधि महावीर पूरी दुनिया के लिए पवित्र धर्म स्थल है, और ये केवल बौद्धों के लिए ना रह जाए, इसलिए पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए इन हिंदुओं को, कि इससे बड़ा सबूत ब्राह्मणों को क्या चाहिए? तो हमारा कहना यह है कि ये तो वही हुआ जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला लोगों ने दिया, कहा कि ये पुरातत्व विभाग के साक्ष्य एक तरफ रख दो और जो वहां पे अवशेष मिले वो भी एक तरफ रख दो, और जो भी सबूत आपने गवाही कराई वो भी एक तरफ रख दो। तो फैसला दे दिया कि भारत के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना का मामला है, ये हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया जाए। यही हुआ था 1949 में। बौद्ध है नहीं थे उस समय, ब्राह्मण लग रहे थे सामने। तो यहां मैं कहूंगा कि यहां हिंदुओं की भावना का नहीं, यहां डर ब्राह्मणों की भावना का है। यहां हिंदुओं की भावना का मामला भी नहीं, यहां भावना का डर है ब्राह्मणों की। तो पहले भी ब्राह्मणों से डर गए 1949 में, और फिर जब राम मंदिर का फैसला तो भी ब्राह्मणों से डर गए। अब सरकार से पूछना चाह रहे, क्या सरकार ब्राह्मणों के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और कमजोर हो चुकी है? अगर कमजोर हो चुकी तो वो हाथ खड़ा करके कह दे कि हमसे ये नहीं हो रहा, ब्राह्मणों से जाके ले ले, तो हम ब्राह्मणों को अगले दिन बाहर निकाल देंगे। हम संविधान का पालन कर रहे, सरकार का सम्मान कर रहे, इस सम्मान की परीक्षा ना ली जाए तो हम आपसे ये कहेंगे, कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में, और पूरे बौद्धों की आस्था और सम्मान को देखते हुए और पूरी दुनिया की निगाहों को देखते हुए कि पूरी दुनिया किस तरह से बोध गया की ओर देख रही है, कि बोध गया की पावन धरती पर महाबोधि महाविहार को किस तरह से सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पूर्व इसकी नींव रख के पूरी दुनिया के लिए एक धर्म स्थल दिया, शांति का प्रतीक दिया।
ये वो प्रतीक है जहां संसार को ये मिला कि किस तरह से एक संसार में आने वाला आम मनुष्य कैसे बुद्ध बन जाता है। ये उसका प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है कि मनुष्य कैसे दुखों से मुक्ति पाएगा। ये वही जगह के जहां तथागत बुद्ध ने संसार के 4 आर्य सत्य जाने। ये 4 आर्य सत्य जानने के बाद आज संसार दुखों से मुक्ति खोज रहा है, मुक्त हुआ है। ये वही जगह जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर संसार को विज्ञान का सूत्र दे रहे, प्रत्यक्ष समुत्पात, तब जाके संसार में विज्ञान पैदा हुआ। आप उस जगह पे ये कर्मकांड कर रहे हो जहां इतना बड़ा विशाल दर्शन तथागत बुद्ध ने दिया। आप वहां पर ये पंडों को बिठाकर, जिनको अभी तक दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्या आप इतनी 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 विराट, इतनी विशाल और इतनी पवित्र जगह पे ये कर्मकांड करा रहे हो? तो शर्म आने चाहिए सरकार को, शर्म आने चाहिए मोहन भागवत जी को, जो देश को जो समृद्ध बनाने की बात कर रहे थे, जो सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। क्या ये सशक्त ऐसे बनेगा कि वहां पंडा बुद्ध के पूरे परिसर में बैठ के वहां ये पंडित पिंडदान करेंगे, जो पिंडा पराएंगे, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे? क्या ऐसे देश हमारा सशक्त और वैज्ञानिक बनेगा? तो हम यही कहेंगे कि विज्ञान के आधार पे, से शास्त्रों के आधार पे, संविधान के आधार पे, किसी भी आधार से कोई भी साक्ष्य उठा लीजिए, माँ बोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों को मिलना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल बनते जी, थोड़ी सी अपील कर दीजिए कि जो आप नोएडा से प्रेरणा स्थल से, प्रेरणा स्थल से जो आप ये पद यात्रा या रथ यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ। और वो कब और उसमें कैसे लोग शामिल हो सकते हैं? कोई मोबाइल नंबर जो आपसे लोग संपर्क करना चाहें, और क्या उसकी पूरा सिस्टम रहेगा? आप सभी देश के बौद्ध समाज से, बहुजन समाज से, जिस तरह से आंदोलन हमारा गति प्रगति होता जा रहा है, देश दुनिया तक फैल गया है, इसे और मजबूत करना है, इससे और यूनाइटेड करना है। और यूनाइटेड करने के लिए हमारे सभी बुद्धिजीवी, मंत्री जी के सहमति से, बंते जी की सहमति से, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से सहमति से ये निर्णय लिया गया कि धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमें एक जन जागृति अभियान चलाना चाहिए, एक शांति मार्च निकालना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उस पर निर्णय लिया गया कि एक रथ यात्रा, पद यात्रा शुरू कर दी जाए। कब शुरू कर दी जाए? कि इस देश में आंदोलन को गति और आंदोलित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन से बड़ा कोई दिन हमारे लिए नहीं है। उसके बाद से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, बिजनौर से अमरोहा, अमरोहा से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से आजमगढ़ से मऊ, मऊ से बलिया, बलिया से गाजीपुर, गाजीपुर से बक्सर, बक्सर से आरा, आरा से पटना और पटना से फिर बोध गया। ये हमारी यात्रा का पूरा मैप है। ये यात्रा 14 अप्रैल शुरू होगी और हम 10-11 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले बोध गया पहुंच जाएंगे। ये यात्रा देश में 12 मई को 12 लाख लोगों से निवेदन कर रही है कि महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए केवल एक दिन के लिए आप आ जाओ। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में आप लोग निकल कर आए थे, एक दिन निकल के आ जाओ।